गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पाठ का आगे का भाग सीखेंगे। ठीक है। इसके पहले की वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? योग्य चुनाव। ठीक है। उसमें हमने कौन कौन से कठिन शब्द देखे थे? योग्य, योग्य यानी उचित, सही। चुनाव यानी चयन। विनती यानी प्रार्थना। सेवाभावी, सेवा करने का भाव। इच्छुक, जिसकी इच्छा हो। तो अब तक हमने क्या देखा था कि जो राजा मंगल सेन रहते हैं वो मंत्री जगत राम जो बूढ़े हो चुके हैं उनको बोलते हैं कि आप मुझे आपके जैसा ही सेवाभावी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करके दीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। तो जगत राम जो रहते हैं, मंत्री जगत राम रहते हैं, वो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि राज दरबार में अगले गुरुवार को मंत्री पद का चुनाव होने वाला है। ठीक है। और सब किताब में देखेंगे पेज नंबर 5। उंगली रखना है सभी को। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब यहाँ पर सैकड़ों यह शब्द आया है। ठीक है। सैकड़ों यानी क्या होता है? सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100 की संख्या। क्या कहा जाता है इसको? 100 की संख्या, या हम इसको शतक भी कह सकते हैं। ठीक है। सेंचुरी जिसको बोला जाता है। तो 100 की संख्या में यानी बहुत सारी संख्या में वृद्ध, वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध यानी बूढ़ा। हताश, हताश यानी दुखी। और कोशिश, कोशिश यानी प्रयत्न। ठीक है। तो चैन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी, यानी बहुत लोग वहां जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, यानी बहुत सारे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था और वहीं एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वो दुखी होकर बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। और क्या हुआ था? क्यों दुखी बैठा था? क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका एक पहिया यानी उसका एक चक्का जो था वो कीचड़ में बुरी तरह से फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। बहुत बार उस बूढ़े व्यक्ति ने कोशिश की कि मैं उस पहिए को निकाल लूं, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। वहां से जाने वाले सभी व्यक्ति जो राज दरबार की ओर जा रहे थे, सबने देखा, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता की क्या? नहीं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। अब यहाँ पे निर्धन, निर्धन यानी हम क्या कहेंगे? गरीब। निर्धन यानी गरीब। और उस उम्मीदवारों में एक युवक था, उसका नाम क्या था? कर्मवीर। वो निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली यानी सभी गुण संपन्न था। वो एक नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब कर्मवीर वहां से जा रहा था, उसी समय वो वृद्ध जो है
फिर से एक बार अपना पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। कर्मवीर ने वह दृश्य देखता है और कर्मवीर क्या करता है कि राज दरबार में जल्दी जाने की न चिंता करते हुए क्या करता है, वो सीधे कीचड़ में घुस जाता है और वहां पर उस वृद्ध के बैलगाड़ी का पहिया जो रहता है वो कीचड़ में से बाहर निकाल लेता है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब कीचड़ में से पहिया निकल गया। वृद्ध को बहुत अच्छा लगा। उसने उसको ढेरों आशीर्वाद दिए कि भाई तेरा भला हो, ऐसा वैसा, ठीक है। और इनाम देने के रूप में उसने उसको कुछ पैसे भी देने चाहे, रुपए भी देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझा सभी आप सब बच्चों आपको? अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।